मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस का पार्ट थर्ड, या ऐसे कह सकता हूं मैं कि टॉपिक जो है वो डिस्काउंट है, बट्टा है। ठीक है, चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। बट्टा एक्चुअल में बट्टा होता क्या है? बट्टा कहते किसे हैं कि किसी वस्तु, कोई मान के चलो तुम कोई साबुन खरीदने गए, साबुन की रेट है 40 रुपये और ये हमारा हिंदुस्तान है, 1-2 रुपये तो कम करवाने ही करवाने हैं। उसने उसको दे दिया तुम्हें 38 रुपये में, तो यहाँ ये जो 2 रुपये कम किए गए हैं, ये 2 रुपये कहलाएगा तुम्हारा बट्टा। क्या कहलाएगा? बट्टा मतलब डिस्काउंट, मतलब छूट, इसी को ही कहा जाता है छूट। ठीक है, तो बट्टा समझ में आया होगा कहते किससे हैं, होता क्या है। अब ये जो बट्टा दिया गया था ये 40 रुपये पर दिया गया था, और 40 रुपये क्या थे अपने पास में? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस जो इस पर छपे हुए थे, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? अंकित मूल्य। ठीक है, तो यहां बात करेंगे हम बट्टा किस किस तरीके से दिया जाता है, बट्टा परसेंट क्या होता है। ठीक है, तो परसेंटेज का जो पार्ट है वहां मैंने तुम्हें बताया था परसेंटेज में कोई भी वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, यहां वो यूज होने वाला है। मेन जो टॉपिक है इनका वो केवल परसेंटेज ही है, मेन जो टॉपिक है वो परसेंटेज है। तो परसेंटेज क्लियर होना चाहिए पहले। परसेंटेज क्लियर है तो ये पांचों की पांचों टॉपिक क्लियर है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई। अब इसके बाद में एसआई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बट्टे पे बात करते हैं हम। एक तो आता है यहाँ पे मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, एक एसपी, विक्रय मूल्य, बट्टा प्रतिशत, बट्टे की दर या डिस्काउंट परसेंट, तीनों का मतलब एक ही है कि भाई जब वो बट्टा प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो जिसका परसेंटेज पूछता है उसको हम ऊपर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ऊपर, बट्टा। बटे में नीचे कौन सा मान आता है? परसेंटेज में बताया था हमेशा प्रारंभिक मान आता है। प्रारंभिक से मतलब हो गया यहाँ पे डिस्काउंट के लिए कि किसी भी वस्तु का मूल्य सबसे पहले छापा जाएगा, मार्क किया जाएगा, लिखा जाएगा, अंकित किया जाएगा। तो प्रारंभिक मान जो होगा वो क्या होगा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इनटू में 100%। मतलब क्या हुआ कि बट्टा मुझे निकालना है तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, या प्रारंभिक मान हमारा अंकित मूल्य होता है। ठीक है, तो बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा में 100%, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? बट्टा परसेंट। अगर वो केवल बट्टे की बात करेगी, भाई बट्टा निकालना है, तो बट्टा बराबर क्या होता है? अभी बताया था कि साबुन का जो मूल्य था 40 रुपये, वो छपा हुआ मूल्य था, मतलब क्या था वो? मार्क प्राइस। क्या था? मार्क प्राइस। ठीक है, इसमें से उसने कुछ डिस्काउंट दे दिया, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 2 रुपये का जो डिस्काउंट निकल के आया है, 2 रुपये का जो डिस्काउंट निकल के आया है वो किससे निकल के आया था? हमारा एसपी से। मतलब 40 रुपये उस साबुन की रेट थी, उस सोप की मार्क प्राइस थी, और उसको बेच कितने में दिया? 38 रुपीज में। इसका मतलब जो डिस्काउंट था वो कितने रुपीज था? 2 रुपीज। ठीक है, अगर वो यहां तुमसे ये पूछ ले कि बट्टा प्रतिशत क्या होगा यहाँ पे, तो बट्टा प्रतिशत बराबर हो जाएगा बट्टा 2 रुपये का, अंकित मूल्य 40 रुपये, इंटू में 100%। बात आई समझ में? ठीक है, आएगी, जरूर आएगी, 100% आएगी, देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात थी हमारी बट्टा प्रतिशत की कि बट्टा प्रतिशत क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। आगे बात करता हूं मैं। इसमें एक पॉइंट बनेगा तुम्हारा समतुल्य बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट, और उसी का जस्ट अपोजिट में कह सकता हूं सीआई में यूज होगा सक्सेसिव रेट, समतुल्य दर। लेकिन हमें यहाँ समतुल्य बट्टा पढ़ना है। समतुल्य बट्टा, वो तुमसे समतुल्य बट्टा कह दे, एकल छूट कह दे। ठीक है, ये क्या है? एक ही है, और इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट। भाई स्पेलिंग यही होती है ना, थोड़ी सी अंग्रेजी मेरी तंग है। सक्सेसिव डिस्काउंट, तो शॉर्ट में हम इसको कह के चलेंगे एसडी। क्या कह के चलेंगे? एसडी, सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है वो चीज समझने में समतुल्य बट्टा कहते किसके, कि भाई एक आदमी ने या एक दुकानदार ने 2 बट्टे दिए, या फिर मैं ऐसे कह देता हूं सब लोग शोरूम वगैरह में गए हुए हैं,
मॉल्स में से सब लोगों ने खरीदा हुआ है, ठीक है, वहाँ कभी कभी ऐसा लिखा रहता है कि 20% ऑफ, और उसके बाद लिखा होता है, मान के चलो तुम दिवाली के मौके पर गए हो कि दिवाली का ऑफर 15% एक्स्ट्रा ऑफ। वहाँ जो जो चीज़ छिपी हुई होती है वो हमें समझनी है। यहाँ पे वही होता है। यहाँ पे देखिए कि भाई 10% डिस्काउंट है पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, या मैं कह देता हूँ डिस्काउंट फर्स्ट का जो परसेंटेज है वो कितना है, 10%, ठीक है। अब एक दूसरा डिस्काउंट है 20%, डिस्काउंट सेकंड परसेंट जो है वो कितना है 20%। तो समझने वाली बात यहाँ पे भैया कि ये 10% और 20% ये मिलाकर 30% सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं हो सकता। कि अगर तुम ये कहो कि पहले 10% बट्टा दे रहा है और बाद में 20% बट्टा दे रहा है तो हमें 30% बट्टा मिला है, या फिर घर आके खुश हो जाओ एक जीन्स ले आए कि 10% पहले छूट दे रहा था, 20% और एक्स्ट्रा दे दी तो टोटल 30% का डिस्काउंट हो गया हमारे लिए। नहीं, वहां गड़बड़ होती है। किस तरीके से गड़बड़ होती है वो चीज समझना। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ सीधा सा 100 के लिए, कि भाई MP था 100, उसने पहले तो हमें 10% डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा 90। अभी भी एग्री नहीं हुए तुम, इस 90 पर एग्री नहीं हुए, उसने बोला 20% एक्स्ट्रा और दे रहा हूं, तो वो 20% एक्स्ट्रा इस 100 पे ना काट के ना इस 90 पे काट देता है डायरेक्टली, और तुम ये समझते हो कि हमें 30% बट्टा दिया गया है। नहीं, 30% नहीं मिलता है वहां पे। तो इसका 20% जब मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा कितना 18, ठीक है, और 18 जब मैं माइनस करूंगा तो ये कितना रह गया 72। मतलब 100 से 72 में बेचा उसने तो कितने कम कर दिए उसने 28। कितने पर कम किए 100 पर, तो मैं कह सकता हूं 28% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या सोच रहे थे हम कि 30% मिल रहा है और एक्चुअलिटी में मिल कितना रहा है 28%, मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। यही कॉन्सेप्ट है इसका समतुल्य बट्टे का। तो समतुल्य बट्टे का जो फॉर्मूला होता है या सक्सेसिव डिस्काउंट या SD का जो फॉर्मूला होता है कि भाई A% कॉमा B% की SD निकालनी हमें, तो SD के लिए हम क्या करते हैं कि A प्लस B माइनस A इंटू B अपॉन में 100%, ये कहलाता है तुम्हारा SD, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है A प्लस B माइनस AB/100। हमें कोई ट्रिक नहीं रटनी है, हमें केवल कॉन्सेप्ट समझने है कि किस कॉन्सेप्ट से ये ट्रिक निकल के आई है। वो ट्रिक में बताऊँ, वो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कि कैसे निकल के आता है ये, ठीक है। इससे पहले मैं एक बात और करना चाहूँगा कि भाई मैंने तुम्हें परसेंटेज में बताया हुआ है, एक सीरीज का फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें कि प्रारंभिक का 100 प्लस माइनस X% का 100 प्लस माइनस Y% का 100 प्लस माइनस Z% बराबर क्या होता था अंतिम। आगे भी जरूरी नहीं है Z पे टिक जाएगी, आगे भी चलती चलेगी, मर्जी आए वहाँ तक चलाते चलो, ठीक है। मेरे पास तो बोर्ड छोटा थोड़ा, तुम्हारी कॉपी ज़्यादा बड़ी हो तो उसमें लिखते चलो, Z के बाद में छोटा, 100 प्लस छोटा, 100 प्लस बड़ा, छोटे बड़े तो सबको आते हैं ना, बोल नहीं पाते कंटिन्यू पर कोई। चलिए, तो यहाँ तक हो गया ये। इस बात को हमें समझना है, ये कॉन्सेप्ट जो था लाभ हानि में भी यूज हुआ था, केवल सिंगल के लिए यूज किया था हमने कि भाई ये वाला यूज कर लिया और डायरेक्टली क्या रख दिया हमने अंतिम के बराबर। तो ये प्रारंभिक क्या होता है भाई, लाभ हानि की यदि मैं बात करूं, प्रॉफिट लॉस के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, जो सबसे पहले वस्तु खरीदी गई है वो क्या कहलाएगा, उसका क्रय मूल्य। क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। तो प्रारंभिक मान कितना हो जाएगा CP का मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है। का 100 प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस %, प्रॉफिट या लॉस % बराबर क्या होता था अंतिम मान। अंत में क्या करते हैं हम, अंत में करते क्या है, कोई भी वस्तु खरीद के लाए उस पर लाभ हानि हो गई हमें तो अंत में उसको दे देंगे, तभी तो हमें लाभ हानि हो रही है। तो अंतिम मान क्या कहलाता है हमारा SP। क्या कहलाता था SP। ये वाली लाइन थी, निकल के यहीं से आई है, परसेंटेज का फॉर्मेट था इसमें, वही यूज हुआ है। अब यही चीज मुझे यहाँ यूज करनी है, तो यहाँ डिस्काउंट के लिए सबसे पहले किसी भी वस्तु पर मूल्य छापा जाएगा और वो उसका कहलाएगा अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य को क्या कहते हैं हम मार्क प्राइस। क्या होगा MP। क्लियर। 100 प्लस माइनस X%, ये का ही आ गया, का
100 प्लस माइनस x%, परसेंटेज में तो भाई वो वैल्यू प्लस भी हो सकती थी और कम भी हो सकती थी। जैसे मैं कह देता हूँ किसी कस्बे की एक जनसंख्या है वो 10% बढ़ती है तो यहाँ प्लस 10 करते हैं हम, ठीक है। अब किसी द्रव को गर्म करने पर 10% कम हो जाता है वो, तो यहाँ 90% यूज करते हैं, मतलब -10% यूज करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से सेम कंडीशन यहाँ है। अब एक बात खुद सोचने वाली है कि डिस्काउंट में जो वैल्यू होगी, डिस्काउंट देने के बाद में ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में जो डिस्काउंट ले रहा है और एमपी से ज़्यादा पैसे दे के आ रहा है। 40 रुपये का साबुन था वो, अगर तुम उसको 44 रुपये में खरीद के ला रहे हो तो खुश होने की ज़रूरत है इसमें? नहीं भैया, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का मतलब हो गया जो उसका एमपी होगा उससे डाउन रेट ही कहलाएगी उसका डिस्काउंट के बाद में एसपी। मतलब मुझे समझाना क्या है कि यहाँ पे प्लस यूज नहीं हो सकता किसी भी कीमत में एमपी के लिए। क्यों यूज नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद में मार्क प्राइस की जो वैल्यू होगी वो डाउन होगी ना कि बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां जब डाउन होगी तो मैं यहाँ यूज करूंगा एमपी का 100 माइनस डिस्काउंट %, क्लियर। और लास्ट में क्या करेगा वो उसको बेच देगा। ये क्या कहलाया? ये फॉर्मेट बन के आया हमें, ये फॉर्मेट बन के आया। यहाँ पे समझना है हमें मेन मुद्दा कि भाई अगर केवल एक डिस्काउंट की बात कर रहा है तो मार्क प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट % बराबर क्या हो गया? एसपी। अगर वो 2 डिस्काउंट की बात करता है, लगातार दिए जाते हैं, क्रमागत रूप से दिए जाते हैं, रेस्पेक्टिवली दिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा क्रमागत बट्टा, ठीक है, समतुल्य बट्टा कहलाएगा। तो मार्क प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट % बराबर क्या हो गया? एसपी। अगर मान के चलो डिस्काउंट 2 या 2 से ज्यादा है तो यही वाली सीरीज यहाँ रिपीट हो जाएगी। मार्क प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट %, का 100 माइनस डिस्काउंट %, का 100 माइनस डिस्काउंट %, बराबर क्या हो जाएगा? फाइनली एसपी। ऐसी वैल्यू बढ़ती जाएगी, कितने भी डिस्काउंट देते वो भले ही। ये चीज़ समझने वाली थी, ठीक है। हमें ये फॉर्मूला निकाल के लाना था, इस पे बात कर रहे थे हम। चलिए कैसे आता है वो बात करता हूँ मैं। अगर उसने 2 बट्टे दिए, अपने पास में फॉर्मूला था a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100%। अगर वो 2 बट्टे देकर चलता है a% और b%, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो भैया मैं लिखूंगा mp का 100 माइनस a% का 100 माइनस b% और लास्ट में क्या लिखूंगा मैं? एसपी। क्लियर? चलिए अब मुझे जब डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है हमारा? एमपी माइनस एसपी, मतलब एमपी माइनस एसपी, ठीक है। डिस्काउंट बराबर हो जाएगा एमपी माइनस एसपी। चलिए मार्क प्राइस का 100 माइनस a%, अगर मैं इसको 100 पर कैलकुलेट कर लें तो डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी अपने पास में कि कितने % होगा। पर 100 वैल्यू क्या कहलाती है? %। इसलिए मैंने एमपी को यहाँ पे कितना मान लिया? 100, ठीक है। सॉल्व करता हूँ मैं तो 100 इंटू में 100 माइनस a% मतलब अपोन में 100 माइनस b अपोन में 100, क्लियर। ये क्या आ गया इसका? एसपी। भाई सीपी एमपी तो मैंने 100 मान लिया उसको, इसको जब सॉर्ट आउट करूंगा या सोल्व करूंगा तो एसपी निकल के आएगा। ये एसपी आ गया है। अगर मैं इसको एमपी में से माइनस कर दूं, ये क्या है? एमपी, और ये पूरा क्या है? एसपी। तो ये क्या निकल के आएगा? डिस्काउंट। क्लियर? अब 100 पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो डायरेक्टली कह सकता हूं मैं डिस्काउंट % निकल आएगा। सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल आउट हुआ, इसको सॉल्व करो। मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ से। 100 माइनस, अब इनका मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट लगा के, 100 गुणा 100 10,000, 100 गुणा माइनस बी माइनस के 100 बी, माइनस के a गुणा 100 माइनस के 100a, 100a माइनस के 100 बी और प्लस के ए बी, ठीक है, बटा में 100 बराबर डिस्काउंट %। इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। इसमें से मुझे माइनस करना ही है, या फिर मैं 100 से सबको डिवाइड कर देता हूँ यही सीधा सीधा सा। 100 से सबको डिवाइड करूँगा तो ये ख़त्म, ये 2 0 ख़त्म होंगी, ये 2 0 ख़त्म होंगी और ए बी अपन में क्या आ जाएगा? 100। यहाँ कितना बचा? 100 माइनस, अब ये माइनस ए माइनस बी और प्लस का ए बी बटे 100 बच रहा है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का ए 100 माइनस है
यहाँ क्या होगा, प्लस का ए प्लस का बी, ये 100 रह गया यहाँ पे, तभी कह रहे थे ये 100 कटना चाहिए, तो ये बचेगा 100, पूरा ही सोल्व करते हैं, 100 माइनस 100, ठीक है, और ये प्लस का ए प्लस का बी और ये माइनस का ए बी बटे 100, तो यहाँ से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया केवल, और ये किसके बराबर है, डिस्काउंट परसेंट के, ठीक है। अब इजीली समझ सकते हो कि अगर मुझे 10% और 20% का डिस्काउंट निकालना, एचडी निकालना है, डिस्काउंट नहीं, सक्सेसिव डिस्काउंट, कि भाई 10% और 20% की एचडी निकालिए, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिए, समतुल्य बट्टा निकालिए, 10% और 20% की एकल छूट निकालिए, ठीक है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। ये फॉर्मूला किससे आया था, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड है तो डायरेक्टली फोड़ो, मैं तो इसी तरीके से करवाऊंगा। 100 में से 10 घटा दिए, कितना रह गया, 90 का 20% कितना हो गया, 18 घटाऊंगा, कितना रह गया, 72, कितने पर था, 100 पर, 100 से कितना रह गया, 72 कितना रह गया, 28 कम, 28% समतुल्य बट्टा हो गया। इस तरीके से करना है। अगर फॉर्मूला यूज करते हो तो भैया जिनको फॉर्मूले से ज़्यादा मोहब्बत हो वो फॉर्मूला यूज करना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे तो यहाँ केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था, आई थिंक हो गया होगा, पूरा खोल के रख दिया। चलिए आगे। और जो मेन पार्ट है इसमें, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, वो चीज़ समझना। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो वो एक बार है ना परसेंटेज का पार्ट जरूर देख लेना मेरा, ठीक है। हो सकता है इसमें डिफ़िकल्टी आ रही हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो थोड़े से डीपली लिए हो मैंने यहाँ, वो परसेंटेज में से है, तो परसेंटेज की वीडियो तो मैं पहले देखनी है। अब चलिए, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, अभी मैंने एक लाइन लिखी थी कि प्रारंभिक का 100 प्लस माइनस x% बराबर क्या होता था, अंतिम। अगर सीरीज कंटिन्यू है तो आगे भी सीरीज बढ़ती हुई चली जाएगी। अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूँ तो प्रारंभिक मान कौन सा होता था, CP। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो प्रारंभिक मान कौन सा होता था, MP। प्लस माइनस x% की बात करूँ तो यहाँ CP पर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो मैं यहाँ CP पर प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस %, ठीक है। यहाँ फाइनली क्या होता था, SP। यहाँ डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट में हमेशा वैल्यू कम होती है, 100 माइनस डिस्काउंट % बराबर, और फाइनली क्या किया जाता है, SP। अब समझने वाली बात ये भी SP और ये भी SP है, ये भी SP और ये भी SP है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो RHS जब सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगी। तो MP का 100 माइनस डिस्काउंट %, MP का 100 माइनस डिस्काउंट % बराबर CP का 100 प्लस से लेके चलो हमेशा, अगर वो नेगेटिव बचता है तो उसको हम लॉस कह देंगे, ठीक है। ये हुआ, तो MP, इस लाइन को याद रखो यहीं की, या फिर MP के नीचे CP को ले आओ, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, % से तो % चटक गया, और ये 100 माइनस डिस्काउंट। मतलब इनको तुम्हें डायगोनली जमाना है, डायगोनली का मतलब हो गया विकर्ण पे जमाना है। MP पर डिस्काउंट वाला अपोजिट है, CP पर प्रॉफिट वाला अपोजिट है। इस तरीके से तुम्हें इसको जमाना है, रटने वाली चीज़ नहीं है। प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है और डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, बात खत्म, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से तुम्हारे प्रॉफिट लॉस के, सॉरी डिस्काउंट के, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिए। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक बार दोबारा से मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, क्योंकि जो जितनी PDF थी इसकी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, वो एक ही PDF बना के परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में इंसर्ट कर दी गई थी, ठीक है। इस वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो डिस्काउंट ए स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। दो से स्टार्ट करें। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे देता है। 20% और 10%, देखो जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। 20% और 10%, डिस्काउंट कितने का हो गया, 28%। 72% में वो बेचेगा, और जब वो 72% में बेचेगा इसका मतलब 72 का मल्टीप्लाई होगा, और 72% का मतलब हो गया 72 अपॉन में 100।
ठीक है, इवन नंबर से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 9 8 72 होते हैं, ऊपर 9 रह जाएगा। इसका मतलब जो आंसर होगा ना वो 9 का मल्टीपल बनेगा। ये सोचना पड़ता है, ये सोचना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुमको एग्जाम क्रैक करना है, स्पीड बढ़ानी है, एग्जाम तो क्रैक फिर भी हो जाते हैं, स्पीड अगर बढ़ानी है कि तुम ये चाहो कि फटाफट से फटाफट क्वेश्चंस हो, तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें उस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, बार बार धीरे धीरे, एक बार में समझ में नहीं आएगा कि एक ही बार में हम सारा सीख जाएं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो जाते हैं, सोचना पड़ता है केवल ये। ठीक है, तो मैं अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो 160, 150, 142.56, 140.40 उस, तो यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपये प्राप्त होते हैं, ठीक है, मतलब बेच कितने में रहा है, 108 रुपये में, ये विक्रय मूल्य है 108 रुपये। 9 का मल्टीपल ये भी है, ठीक है, तो ये मामला गड़बड़ हो सकता है। एक बार पूरा सॉल्व करते हैं और फिर बताता हूँ मैं आगे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एमपी पर 20% और 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब चाहे तुम एमपी का 80% लिखो फिर, और फिर इसको लिखो 90%, और बराबर क्या होगा, एसपी दिया हुआ है 108, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। या फिर तुम्हें जब पता है 10% और 20% का समतुल्य बट्टा या एसडी या सक्सेसिव डिस्काउंट 28 हो जाता है, तो 28% जब वो डिस्काउंट दे देगा तो बेचेगा कितने में, 72% में। तो एमपी का 72% बराबर कितना होगा, 108। यही बात मुझे यहाँ समझानी थी कि ये भी 9 का मल्टीपल बन रहा है और ये भी 9 का मल्टीपल बन रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। वो मुझे दिख गया कि बराबर में मुझे किसको रखना पड़ेगा, बराबर में मुझे रखना पड़ेगा एसपी को, और एसपी भी 9 का मल्टीपल बन रहा है, और इधर 72% भी 9 का मल्टीपल बन के आ रहा था हमारा। मतलब क्या रहा कि 9 के मल्टीपल से 9 का मल्टीपल कैंसिल आउट हो जाएगा, इस जगह ऑप्शन अप्रोच फेल हो जाएगी। ये बात हमें शुरू में ही पता चल गई, जैसे ही मैंने 108 को पढ़ा वही पता चल गया कि यहाँ ऑप्शन अप्रोच फेल होने वाली है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 36 दूनी 72, 36 दिया 108, 2 से ये 50 बार, 50 दिया 150, 150। ठीक है, 9 का मल्टीपल नहीं बन रहा था ये, वही चीज़ क्यों, क्योंकि 9 के मल्टीपल से 9 का मल्टीपल कैंसिल आउट होगा, तो 9 तो वहाँ से गोन हो जाएगा। चलिए आगे, ये धीरे धीरे सीख जाओगे, सब सीख जाओगे, जैसे मैं करता हूँ ऐसे ही करोगे, क्योंकि सोचना पड़ता है थोड़ा सा, अब वो सोच धीरे धीरे डेवलप होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से उस वस्तु का मूल्य सेम परसेंटेज का है। कि भाई पहले मैंने मान लिया 100 है, 30% बढ़ाया 130, ठीक है, ये एसपी हो गया 130, सॉरी एमपी हो गया। 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, 10% का मतलब 90% में बेचा पहला बट्टा, और दूसरा बट्टा 90% बेच दिया। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य है। अब यहाँ मुझे मूल्य निकाल के लाना है, और मैं फिर शॉप से कंपेयर कर दूंगा कि कितना बढ़ा है कितना घटा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 0 2 0, इधर ये 2 0 से ये 2 0, इधर 1 0 से ये 1 0। तो अब यहाँ 2 0 से 2 0 कट गई ना यहाँ पे, ठीक है, 2 3 4 5 कट गई, 1 रहेगी। ठीक है, इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 13 नम्मा 117, 117 गुणा 9 बटे में 10, इकाई का अंक लेके चलूँ, मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ मैं 13 नम्मा 117 गुणा में 9 जब करूँगा और बटे में 10 होगा, तो मैं यार सीधा सा, मुझे तो दिख रहा है लेकिन मुझे तुम्हें समझाना है, 117 गुणा 9 बटे 10। तो यहाँ इसको जब मैं 0.9 लगा, यहाँ 0 हटा दूंगा और पॉइंट लगा दूंगा, तो 9 7 63 3, और 9 एकम 9 और 6 15, 9 एकम 9 और 1 10, 105.3 हो रहा है। कितना बढ़ गया भाई, 5.3% वृद्धि हो जाएगी उसकी। कितना बढ़ जाएगा, 5.3% बढ़ जाता है। यहाँ मैं इसको इकाई अंक से भी देख सकता था। 3 गुणा 9 27, 7 नाम 63, कितना बना 3, कितना बना इकाई का अंक 3। ठीक है, अब मुझे केवल इतना सोचने वाली बात है यहाँ पे कि ये 100 से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो तो मैं आइडिया लगाना पड़ेगा कि अगर ये 100 से ऊपर जाता है तो बढ़ जाता है, 100 से नीचे जाता है तो कम हो जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शंस थे वो थे 10% बढ़ जाता है, ठीक है, और तुम्हें पता है जब नीचे 10 है तो ये 0.3 आने ही आना है, 0.3 लास्ट में आने ही आना है।
10% बढ़ जाता है, 3% घट जाता है, 5.3% बढ़ जाता है और 5.3% घट जाता है। तो भाई कौन से ऑप्शन को देखूंगा मैं? 0.3, ये मुझे पता चल गया लास्ट में 0.3 आ रहा है, तो ये खत्म, ये खत्म, बचे कौन कौन से? ये। अब मुझे कंपेयर करना है कि ये 100 के आसपास होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये घट रहा होता तो इस 100 से कंपेयर करके चलता तो माइनस करना पड़ता, और माइनस करने पर ये 0.3 था, कैरी आती, हासिल आती, तो 0.3 में से 0.3 माइनस नहीं होता, सीधा सीधा सा 10 में से माइनस होता, इकाई का अंक 7 बनता, तो ये घटने वाला पॉसिबल यहाँ नहीं है। सोचना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन हिट होते हैं। वैसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं थी कि इतना ज़्यादा सोचा जाए इस पर, मेरी थोड़ी आदत में आ रहा है हर क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी। चलिए आगे बात करूं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, तो बताओ ऐसी अवस्था में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? मैंने मान लिया दुकानदार कितने का खरीद के लाया उसको, 100 का। अब उसका अंकित मूल्य हो गया कितना? 25% एक्स्ट्रा, 125%। अब उस पर उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये इसका एमपी हो गया। अब एमपी पर जब वो 25% डिस्काउंट दे रहा है तो इसको बेचेगा कितने में? 75% में। अब ये क्या होगा? एसपी, और ये स्टार्टिंग में क्या था उसका? सीपी। हमें जमाना आना चाहिए और जमाना बड़ा खराब है। सीपी 100 माना मैंने स्टार्टिंग में, उसने 25% बढ़ाकर अंकित किया उसको, तो 125% हो गया उसका एमपी। यहाँ तक इसको कहूँगा मैं सीपी और इसको कहूँगा मैं एमपी। अब वो 25% का डिस्काउंट दे देता है तो एमपी का 25% कम हो जाएगा, तो कितने में बेच देगा वो? 75% में। यहाँ क्या आ गया अभी? एसपी। उसको वो पूछ रहा है ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस होता है, तो 100 से कंपेयर कर दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो सीपी पे ही होगा ना कि एमपी पर। वो मैंने 100 मान लिया स्टार्टिंग में, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट, और 25 से 3 बार 4 बार, अब 125 गुणा 3। अब देखो कंपेयर करने वाली बात है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। 125/4 का मतलब कितना हो जाएगा? इससे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ठीक है 125, चलो मल्टीप्लाई कर लो। 125 गुणा 3 कितना हो गया? 375। 375/4 भाई 100, 400 में भाग देता हूँ 100 आता है। ये कितना कम है? 25 कम है, मतलब 6.25% कम है। सीधा सीधा सा पता चल रहा है, 25 कम है, 25 का मतलब 4 से भाग दूंगा, 6.25% कम हो जाएगा, सीधा सीधा सा। कितने पर? 100 पर। बात खत्म। तो 6.25% का क्या हो जाएगा? उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 6.25% लॉस। केवल शब्दों पे ध्यान दो, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम तोड़ मरोड़ रहे हैं, केवल शब्दों पे। ठीक है, लिखने को तो किताबों में लिखे हुए हैं दुनिया भर के। चलिए आगे। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 8% का लाभ कमाना चाहता है। सीधा सीधा था, पॉइंट जमाया था मैंने, सीपी अपॉन में एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। अगर मैं वो क्वेश्चन में कह के चल रहा है प्रॉफिट 8% कमाता है, तो सीपी 100 मान लो, ये 110 हो जाएगा, सॉरी 108 हो जाएगा। अब वो कह रहा है आगे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो ये कितना रह जाएगा ऊपर? 90। तो उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा? अंकित मूल्य यही तो है, क्रय मूल्य कितना था? 100, कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करना होगा? तो मैं 100 में जोड़ देता हूं ना, सीधा सीधा सा, कि भाई 100 प्लस X% हो जाएगा वो, तो 100 में जितना बढ़कर आएगा वही तो परसेंटेज में कहलाएगा, क्योंकि 100 पे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं उसको। चटका दो, कितने से काट दूं? 18 पंजे 90, 18 छक्की 108, 5 से 100 20 बार, और 20 छक्की 120, 100 प्लस X बराबर 120, तो X बराबर 20% एक्स्ट्रा। क्लियर? चले आगे। ठीक है, लगता है स्पीड ज़्यादा है। वीडियो को बार बार देखो वीडियो को, जैसा देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें।
एक जो कुंभकार होता है, मिट्टी के बर्तन जो बनाता है, वो ये नहीं देखता कि मुझे छोटा बर्तन बनाना है या मुझे बड़ा बर्तन बनाना है। बर्तन नहीं कहता उससे कि मुझे छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ। वो उसके हाथों की कला होती है कि वो उसको जिस तरीके से ढालेगा वो उतनी ही ऐसी ही शेप में चला जाता है। यही कंडीशन है कि अपने आप को मेरे अकॉर्डिंग ढालो। धीरे धीरे स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, क्यों? तुम वो चिकनी मिट्टी सबके लिए नहीं है, कुछ हो सकते हैं, अपने ऊपर नहीं लेके चले। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो यही कहना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा फॉलो करके चलो, कुछ दिन बाद तुम्हें अपने आप ही आदत हो जाएगी, और जो मैं पैटर्न पढ़ा रहा हूँ ये तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है, देख लेना, ठीक है? क्यों? खुद दिमाग को क्रिएटिव बनाओ, खुद बनाओ, अपने आप ही क्वेश्चन होंगे, अपने आप सोच आएंगी कि इस तरीके से सोच सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार टाइम था, किसी भी स्टूडेंट को डीमोटिवेट नहीं होना है। एक बार टाइम था जब मुझे ये नहीं पता होता था कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करूँ, और आज की डेट में जो इनिशियल स्टूडेंट हैं उनको भी नहीं पता होता है। बार बार वीडियो को देखो, अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट करें। मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने आज तक क्वेश्चन रोका ही नहीं है, ठीक है? चलिए आगे। तो आज के लिए डिस्काउंट में इतना ही है, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखना। पीडीएफ तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चंस को जरूरी नहीं है पीडीएफ से, मेरी पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां भी को तुम्हें क्वेश्चन मिले वहां से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? स्टार्टिंग है, जो इनिशियल स्टूडेंट हैं वो स्टार्टिंग से ही करें। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए डिस्काउंट में इतना ही है, आगे भी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है? शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है इसमें किसी भी पॉइंट को लेकर तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है? थैंक यू।